बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपने भी सेम फॉर्मेट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस रिटर्न्स। परचेजेस में से माइनस हो जाती है। और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर सेल्स रिटर्न्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 32,000। ओपनिंग स्टॉक के सामने लिख देंगे। परचेजेस हमें गिवन है 1,71,000 एंड परचेजेस रिटर्न्स हमें दी गई हैं 4,000। 4,000 को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। सेम सेल्स के सामने लिखेंगे। सेल्स की अमाउंट हमें गिवन है 2,89,600 एंड सेल्स रिटर्न है हमारे पास 600। क्लोजिंग स्टॉक हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में गिवन है 23,000। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमें एक एडजस्टमेंट दी गई है। There has been a loss of stock by fire on December 10th, 2004 to the extent of rupees 20,000। ठीक है, 20,000 रुपये की गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, लॉस हो गई हैं फायर के साथ। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर लॉस ऑफ रुपीज़ 12,000। इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें से 12,000 रुपया क्या किया, हमें दे दिया। ठीक है, टोटल लॉस 20,000 रुपये का हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम जो हुआ है वो 12,000 रुपीज़ का हुआ है। तो यहाँ पर हम परचेजेस में से 20,000 रुपीज़ की गुड्स को हम माइनस कर देंगे। अच्छा देखें, यह एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसकी हम 3 जगह एंट्री करते हैं। वैसे तो जो भी एडजस्टमेंट होती है उसको हम 2 जगह एंट्री करते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड बैलेंस शीट। लेकिन इसकी हम 3 जगह एंट्री करते हैं। किस तरह देखें, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से उस लॉस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट दी है और जो लॉस हुआ है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारा अपना लॉस होगा। जैसे 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 12,000 रुपये उसमें से हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, लेकिन जो 8,000 रुपया है वो हमारा जो नुकसान हुआ है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देन बैलेंस शीट में ये 12,000 रुपीज़ जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं, इनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस लॉस बाय फायर 20,000। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट इनवर्ड, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्ट इनवर्ड की अमाउंट है हमारे पास 1,500। देन हमारे पास यहाँ पर गिवन है वेजेस प्रोडक्टिव। वेजेस प्रोडक्टिव भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस की अमाउंट है हमारे पास 23,000। देन हमारे पास कोल गैस पावर, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। एंड पावर, इसकी अमाउंट है हमारे पास 9,000। एंड नेक्स्ट हमारे पास कोई भी इस तरह डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले परचेजेस में से रिटर्न्स एंड लॉस बाय फायर को माइनस करेंगे। 1,71,000 माइनस 4,000 माइनस 20,000, अमाउंट आएगी हमारे पास 1,47,000। एंड यहाँ पर सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे। इसकी अमाउंट हमारे पास आएगी 2,89,000। 2,89,000।
ठीक है, अब क्रेडिट साइड को ऐड कर देंगे। 2,89,000 प्लस 23,000, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आएगी 3,12,000। इस तरफ लिख देंगे 3,12,000। अब डेबिट साइड माइनस कर देंगे, माइनस 32,000 माइनस 1,47,000 माइनस 1,500 माइनस 23,000 एंड माइनस 900। हमारे पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 99,500। 99,500 है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम होगी उनको हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होगा लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर मैंने आपको बताया था, जो हमें लॉस हो रहा है 8,000 उसको हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। इसके साथ हमारे पास यहां पर है सैलरीज। सैलरीज की अमाउंट है 34,400। ठीक है, इसके साथ है हमारे पास डिस्काउंट डेबिट एंड डिस्काउंट क्रेडिट। जो डिस्काउंट डेबिट होगा वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड होगा और जो डिस्काउंट क्रेडिट होगा वो डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट डेबिट को हम एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये होगा हमारा डिस्काउंट अलाउड। इसकी अमाउंट है हमारे पास 5,000। एंड देन हम यहां पर दूसरे रिकॉर्ड करेंगे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट है 8,600। क्लियर। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर गिवन है ट्रेवलर्स कमीशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा ट्रेवलर्स कमीशन 2,890। ट्रेवलर्स सैलरीज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेवलर्स सैलरीज की अमाउंट है 9,100। ठीक है, इसके साथ हमें यहाँ पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर आप देखें हमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन इसकी हमें एक एडजस्टमेंट भी दी गई है। राइट ऑफ 1/2 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मीन्स दैट कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में जो हाफ है 1/2 है वो प्रीपेड है। ठीक है, और इसका जो 1/2 है वो करंट ईयर का एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। 8,000 में से जब 4,000 माइनस कर देंगे हमारे पास अमाउंट आएगी 4,000। ठीक है, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर रेंट एंड इंश्योरेंस अमाउंट है 90,900, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 1 March 2005। द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इज ₹1,200। ठीक है, इसको आपने समझना है। हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो है 2004 का, यहाँ पर हमारे पास है 2004। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 March 2005 तक हमने इंश्योरेंस पे की है और इंश्योरेंस प्रीमियम जो पर एनम हम पे कर रहे हैं वो है हमारे पास 1,200। ठीक है, तो जो एक्सेस अमाउंट होगी 2005 की वो हमारे लिए क्या होगी,
प्रीपेड होगी, उसका करंट ईयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए 1200 है पर एनम जो पे कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 1 मार्च है, तो ये मार्च का मंथ, तो इसमें से निकाल दे जनवरी एंड फेब्रवरी, ठीक है। 2 मंथ से इसमें तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आएगी 200, जो 2005 की है, 2004 की नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या होगी, प्रीपेड होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे, कहाँ गया, यही रेंट एंड इंश्योरेंस में से 200 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे रेंट एंड इंश्योरेंस, इसकी अमाउंट है हमारे पास 19,900, इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड 200, हमारे पास यहाँ पर इसकी अमाउंट आएगी 19,700, ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स की तरफ यहाँ पर चलते हैं, फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टमेंट है हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में बताई गई है 10%, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगी 2,000। देन हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट टेबलर्स सैंपल बाय 33 1/3, ठीक है। इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, यहाँ पर करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेवलर्स सैंपल, ट्रेवलर्स सैंपल की अमाउंट है हमारे पास 2,700 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम क्या करेंगे 33.333 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। यहाँ पर करेंगे 2,700 मल्टीप्लाई बाय 33.333 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आएगी 900, 899.99 हमारे पास, तो इसको हम राउंड अबाउट करके 900 कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट इंक्रीज द बेड डेट्स प्रोविजन टू ₹2,000, ठीक है। न्यू प्रोविजन हमें गिवन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले लगाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर्मूले हमारे पास ऑल बेड डेट्स देन न्यू बेड डेट्स, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। क्वेश्चन में देखें हमें यहाँ पर सिर्फ प्रोविजन दी गई है फॉर ऑल बेड डेट्स 600, ठीक है। ये हमारे पास ऑल प्रोविजन, और जो हमें एडजस्टमेंट में दी गई है ये हमारी न्यू प्रोविजन, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन है हमारे पास 2000 है जी, 2000, और ऑल प्रोविजन है हमारे पास 600। ऑल प्रोविजन यहाँ पर माइनस हो जाएगी, आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर 1400, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्रेडिट साइड की तरफ। क्रेडिट साइड पर हमारे पास यहाँ पर आएगी कमीशन रिसीव्ड, परचेजेस रिटर्न के नीचे हमें गिवन है कमीशन रिसीव्ड, जो हमारी इनकम है। कमीशन रिसीव्ड की अमाउंट है 600,
और दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट क्रेडिट मीन्स डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, इसकी अमाउंट है 1800। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम थी उनको हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड को हमने ऐड कर देना है। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1,01,900 और डेबिट साइड इसमें से हमने माइनस कर देनी है। हमारे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा 5,910। ठीक है, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। अब बारी है बैलेंस शीट की। दोस्तों बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना लिया, आपने भी सेम फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आएगा कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट एंड माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, कैपिटल हमें यहाँ पर दिया गया है कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटल ऑफ द फर्म है हमारे पास यहाँ पर 41,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,910 रुपीज़ एंड ड्राइंग्स हमें गिवन है 5,000 जो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब एसेट साइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे करंट एसेट्स को। करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के अमाउंट है हमारे पास 110। कैश एट बैंक अमाउंट है हमारे पास 2000 एंड देन हमारे पास सैलरी डेटर्स। सैलरी डेटर्स हमें गिवन है 14,600। इसमें से हम हमेशा न्यू बेड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन को माइनस करते हैं। न्यू बेड डेट्स हमें नहीं गिवन, न्यू प्रोविजन हमें क्वेश्चन में गिवन है 2000। ठीक है, इसको हमने माइनस कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जो हमने रिसीव करना है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 12,000। क्लियर। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। ये भी हमारा करंट एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन है 23,000। उसके बाद है हमारे पास ट्रेवलर्स सैंपल। ट्रेवलर्स सैंपल भी हमारा करंट एसेट है। इसकी अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 1800। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो 4,000 हमने राइट ऑफ किए थे। ठीक है, वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है और प्रीपेड हमारे लिए करंट एसेट्स होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4,000। ठीक है, एंड देन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, जो 2005 की पे की थी हमने 2 मंथ्स की 200 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बारी है फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले हमारे पास गुडविल। गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट भी है। ठीक है, 5,000। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है हमारे पास 20,000। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट की थी
₹2000। 20,000 में से 2000 माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 18,000। ठीक है, अब चलते हैं अपने लाइबिलिटी साइड पर। लाइबिलिटी साइड पर हमें यहाँ पर दिया गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है 6,800, ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,800। देन हमारे पास सैलरी क्रेडिटर्स, सैलरी क्रेडिटर्स की अमाउंट है 30,000। ठीक है, अब जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी उनको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। अब इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल, फिर उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट को, उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स को। ठीक है, तब इसको लाइबिलिटी साइड को ऐड करेंगे, उसके बाद एसेट साइड को ऐड करेंगे और अपना आंसर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने लाइबिलिटी साइड को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 78,710 रुपीज़, और एसेट साइड को भी ऐड करने से हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 78,710 रुपीज़। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।